तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। जलसा मीनार पाकिस्तान पर नहीं, कहना में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे का टाइम 3 बजे से 6 बजे तक मुकर्रर। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पीटीआई क़यादत की होगी। किसी आला शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी की इजाजत नहीं होगी। कोई इश्तिहारी जलसे या स्टेज पर नजर नहीं आएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और पीटीआई लीगल टीम की मुशावरत के बाद जलसे के मकाम का फैसला किया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है, आईनी और जमहूरी तरीके से पुरअमन जलसा करेंगे। हमने कानून की जंग लड़ी, अल्लाह ने कामयाबी दी। तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले पुलिस इन एक्शन, छापे और गिरफ्तारियां शुरू। लाहौर में ओरिगा मार्केट से दर्जनों कारकुन पकड़े गए। मुश्तइल अफराद का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज, टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। लाहौर पुलिस का पीटीआई के 42 रहनुमा और कारकुनों की नजरबंदी का फैसला। असलम इकबाल, महमूद रशीद, वकास अमजद और दीगर के नाम शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मरकजी काफिले को खुद लीड करने का फैसला। रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाएंगे। लाहौर जलसे के लिए पेशावर में 3 कंटेनर तैयार। काफिले आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा से रवाना होंगे। क्या गारंटी है कि जलसा पुरअमन होगा? इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने का प्रोपेगेंडा ना करें। पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि किसी को रोका है ना ही रोका जाएगा। बानी पीटीआई पंजाब में मकबूल नहीं। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मरकजी काफिले को खुद लीड करने का फैसला। रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाएंगे। लाहौर जलसे के लिए पेशावर में 3 कंटेनर तैयार। कंटेनर में सूबाई कायदीन और अरकान असेंबली मौजूद होंगे। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है, पता नहीं हुकूमत मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खौफजदा क्यों है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जजेस कमेटी तब्दील कर दी। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी कमेटी से बाहर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन अमजद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी जजेस कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स मुकदमे में 41 सफ़ात का फैसला तहरीर किया। लिखा, सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असेंबलियों को इख्तियार नहीं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो इसका माजी के इक़दामात पर इतला कैसे मुमकिन है? कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा ही होता है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी मंजूर। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी खत्म। स्पीकर के खत के बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तमाम 80 अरकान को सुनीत काउंसिल का जाहिर किया गया। इससे कबल 39 अरकान को पीटीआई और 41 को आज़ाद जाहिर किया गया था। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 और MQM की 22 नशिस्तें, काफ लीग की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की 1-1 सीट। सुन्नी हद काउंसिल के 80, JUI के 8 अरकान। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस सीटें नून लीग, PP और JUI को मिलेंगी। तहरीक इंसाफ ने 38 अरकान कौमी असेंबली का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन के पास MNAs का नोटिफिकेशन रोकने का कोई आईनी, कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाजे कर दिया था, सारा इबहाम खत्म हो गया। सेनेटर शिबली फरास ने कहा, हुकूमत मखसूस नशिस्तों की खैरात लेना चाहती है, पहले वो साबित करे कि खैरात की हकदार भी है। ये इलेक्शन अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था।
मखसूस नशिस्तें हुकूमत और इत्तेहादियों को मिलेंगी या अपोजिशन को? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग। इजलास में स्पीकर्स के खतूत का जायजा। आइंदा के इलाही अमल पर गौर। पंजाब के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के स्पीकर्स के भी इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर केपी बाबर सलीम सवाती का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। खत में लिखा कि फैसले पर अमल दरामद में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने खत में लिखा, सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। हुकूमत पार्लिमान अवाम की खिदमत कम, ताकतवर की ज्यादा कर रही है। हुक्मरान गलत काम करके बसिद रहे तो JUI रुकावट बनेगी। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुजवज़ा आइनी तरामीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। इब्तदा में हुकूमत आइनी तरामीम का मुसवदा दिखाने को तैयार नहीं थी। हुकूमत पार्लियामेंट से गलत कवानीन पास कराना चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI को दिए गए मुसवदे में फ़र्क था। हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं थी। सारा दारोमदार हमारे मेंबरान पर किया जा रहा था। आइनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। PTI चाहती है कि पार्लिमान चले और ना ही अदालती निज़ाम। आइनी अदालत के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। बानी PTI को अपनी ज़ात के अलावा भी सोचना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आइनी अदालत की बात मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी। मुल्क में कोई शहरी अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं। इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम JUI के साथ आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय की पूरी कोशिश करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सालिसी की पेशकश। कहा, हुकूमत चाहे तो आइनी तरमीम पर अपोजिशन को साथ बिठाने को तैयार हूँ। आइनी अदालत बनाने के मामले पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बानी PTI मौलाना फजल रहमान समेत सबके दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन के ऐवान की कार्रवाई में भरपूर वक्त दे रहा हूँ। PAC की चेयरमैनशिप के लिए बार बार अपोजिशन को कहते रहे कि पैनल दें। PTI अरकान की गिरफ्तारी का वाकया बदकिस्मती पर मबनी है। आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अरकान के मामले पर अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के FBR के थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डिजिटाइजेशन अहम मुआशी इस्लाहात में संग मील है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। चीन का रुई ग्रुप बैनुल-अक़वामी मियार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।